ओम शांति। आज बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करो। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके फिर बाबा ने कहा बिगड़ते हैं। बिगड़ो मत, बाबा ने कहा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। सारे भारत का, कई बार बाबा कहते सारे भारत का बेड़ा गर्क इन सुनी सुनाई बातों से ही हुआ है। और आप देखेंगे कथाएं कितनी बनाई, रामायण की बनाई और सब बनाई, वहाँ भी सुनी सुनाई बातों में मंथरा ने के कई को भरते हुए दिखाया कानों को, और वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। आखिर उसकी सुनी सुनाई बातों में आ ही गई। कितना बड़ा रामायण बन गया। रामायण तो सबने देखी, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें नहीं छोड़ी। महाभारत भी शकुनी बार बार कान में सुना सुना दुर्योधन की बुद्धि भटकाए देता था। तो बाबा कहते सुनी सुनाई बातों को तुम बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं कि कोई सुनाने चाहे और आपकी जिम्मेवारी है सुनना, और आप सुनने से को मैं नहीं सुनूंगा स्ट्रेट वे जवाब दे दें, उससे भी वो एनायड हो जाएगा। और बाबा की दूसरी शिक्षा है किसी को असंतुष्ट भी नहीं करना है। इसलिए सुनना तो पड़ता है, जहाँ आप बड़े हैं जिम्मेवार हैं सुनाए, लेकिन उस वक्त बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि मेजॉरिटी आपको कोई ना कोई किसी की बुराई सुनाएंगे, किसी की कंप्लेन सुनाएंगे। तो आपका फर्ज ये है आप उसकी विशेषता सुनाओ, उसकी बुद्धि में वो कचरा निकाल के आप अच्छी बातें उसमें भरो। बाबा ने सब बच्चों को कोई ना कोई विशेषता दी है, तो विशेषता सुनाएंगे तो उससे आप पे असर नहीं पड़ेगा। और खुद भी कई बार दूसरों को तो विशेषता सुना के उसका कचरा निकाल देते हैं, लेकिन उसने जो सुनाई वो अंदर चक्री घूमती रहती है, खुद में कचरा धारण कर लेते हैं। कभी भी कचरा धारण नहीं करना, तो बुद्धि भटकती रहेगी। किसी के लिए घृणा पैदा हो जाएगी, फिर तो योग में भी विघ्न पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते ये भारत की दुर्गति सुनी सुनाई बातों से हुई है। बच्चे भक्ति मार्ग में भी सुनी सुनाई बातें, ऐसी ऐसी बातें बनाई हैं, देवी देवताओं को भी कलंकित कर दिया है। किसी को काम विकार में गिरते दिखाया, तो किसी को क्रोध, किसी को गले काटते घर धड़ाधड़ दिखाया, कितना लड़ाइयाँ युद्ध तो 5 विकारों में ग्रसित दिखाया। और उन सुनी सुनाई बातों से हम गिरते ही आए हैं, क्योंकि हमारे जब पूर्वज ही ऐसे थे तो हम क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, वो तो 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। बच्चे इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। कभी भी कोई सुनाए अवश्य उसमें कुछ ना कुछ पहले ही सोच लो, कुछ इसका भाव मिक्स होगा। आपके सामने सही पिक्चर कभी नहीं आएगी जब तक कि आप दूसरी पार्टी का नहीं सुनेंगे। जिसके बारे वो सुनाया उसके बारे पहले तो इतनी ऊंची स्टेज हो, अगर इफेक्ट ही नहीं तो उसको भी इफेक्ट लेस कर दो। परंतु अगर आपकी बुद्धि इफेक्टेड हो ही गई है तो फिर आपका तरीका बेस्ट है, बड़े निर्माण चित्त होके जिसके लिए सुनाया उसे प्यार से बातचीत कर लो, लेन देन कर लो, तो आपको पता लगेगा कि बात ही बिल्कुल बदली हुई है, बहुत ज़्यादा उसके लिए कहा गया ऐसा नहीं है, और वो कारण दूसरा है, ये भाव ही बदल दिया गया है। तो बाबा कहते कि बच्चे कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हें तो एक बाबा की सुननी है। बाबा की जो श्रीमत है, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, वही सुनो, वही सुनाओ। लेन देन अच्छी करो, शुभ लेन देन करो, ज्ञान रत्नों की लेन देन करो, और चीज़ों की लेन देन नहीं करो। परचिंतन पतन की जड़ है, फालतू की बातें पतन की जड़ है। परचिंतन, परदर्शन, पर मत से मुक्त रहना है। तो इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना। हाँ, कोई विशेषता सुनाता, कोई गुण सुनाता, कोई बड़े अच्छे ज्ञान योग की पॉइंट सुनाता, उनमें तो भले विश्वास करो। बाकी फालतू बातों से बाबा कहते तुम्हें क्या लेना है। जो बातें हमारी अवस्था बिगाड़ें
उसके लिए बाबा ने कहा एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। आज से प्रतिज्ञा करो, कभी भी कोई सुनाए उसको रहम की दृष्टि से देखो और बिल्कुल उसमें आपकी बुद्धि नहीं घूमनी चाहिए। और बाबा ने आज कहा तुम्हें पाके किस खुशी में रहो जिससे इसके प्रभाव से परे होंगे। हर वक्त ये खुशी रहे तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बच्चे खुशी जैसी तो खुराक नहीं, तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि किसको पा लिया है। बाबा ने कहा भारतवासियों को खुशखबरी सुनाओ कि जो तुम राजभाग गवा बैठे थे अब फिर वो राज्य भाग्य मिल रहा है। आओ अपने पिता को पहचानो और राजभाग प्राप्त करो। बाबा ने कहा अबलाओं पर अत्याचार बहुत होता है, विघ्न भी पड़ते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। अगर तुम खुशी में मस्ती में रहेंगे तो वो रोज भी सफल कट जाएंगे। इसलिए बच्चे धीरज रखो, धीरज रख मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा कोई काम मत करो, नहीं तो दंड पड़ेगा, बड़ा भारी दंड पड़ेगा, क्योंकि 100 गुना पाप यहीं पर ही गायन है। 100 गुना दंड की परिधान प्रोविज़न जो है यहाँ पे रखा हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है सूक्ष्म में भी कोई पाप ना होए, नहीं तो 100 गुना अवज्ञाओं का बोझ चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। बड़ा टेंशन, अटेंशन हर सेकंड। ये नहीं सोचो मैं संपूर्ण हो गया, हर सेकंड माया खड़ी है उल्टा लटकाने के लिए। लेकिन बड़ा ध्यान, जो बड़ा ध्यान से जो चलता है, देह अभिमान आया और उल्टा लटका, विकार आए एकदम, इसलिए बड़ा अपनी संभाल रखनी है। तो बाबा ने सीधा सा लास्ट फार्मूला बताया, मुझे याद करो, विक्रम विनाश करो, सारे हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। ये जन्म जन्मांतर के तुम्हारे हिसाब किताब हैं, ये हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इसके लिए बच्चे मुझे याद करो, दिल से बाबा के गुणगान गाओ, गुणगान गाते गाते मग्न हो जाओ, तो बाप की याद ऐसी ठहरेगी, ऐसी ठहरेगी जो विक्रम विनाश हो जाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते भूल भुलैया का खेल है। बच्चे तुम भूल जाते हो, भूलने से ही, बाप को भूले तो भूले ही भूले होती रहेंगे, निज को भूले, आत्मा को भूले तो भूले ही भूले होती रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा विक्रम से बचना है तो बाप को याद करो, तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंचा बन जाएगा। खुशियों में अंदर में बाजे बजते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, तो कोई भी उल्टी सुल्टी बातों का असर होगा ही नहीं। इसलिए खुश रहना है, सबको खुशी बांटना है। अच्छा, ओम शांति। केवल बाप से ही सुनूंगा, आज ये प्रतिज्ञा करो। बाबा की मुरली सुनो, बाबा की पॉइंट सुनो, इन्हीं मस्ती में रहो। ओम शांति।